Hello, my dear students. I hope you all are fine. Today we will read about the fable, the ant and the cricket, जो कि एडेप्टेड है अर्थात ली गई है एसेप्स फेबल्स से। एसेप्स फेबल्स ऐसी ही फेबल्स का एक कलेक्शन है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक एंट और क्रिकेट के बारे में। इस पोएम के अंदर पोइट द्वारा क्रिकेट की तुलना की गई है मनुष्य। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से पोइट ने क्रिकेट की तुलना यानी कि क्रिकेट को मनुष्य के जैसा बताया है। चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम को। तो देखिए, पोएम है द एंट एंड द क्रिकेट। एंट माने होता है चींटी, क्रिकेट माने होता है झुंगुर। और ये जो पोएम है ये ली गई है इस कलेक्शन से, एसेप्स फेबल्स नाम के कलेक्शन से ये ली गई है। चलिए देखते हैं। फेबल इज ए स्टोरी। एक जो फेबल होती है वो एक कहानी होती है। ऑफन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स, जिसमें अक्सर जो पात्र होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो एनिमल्स होते हैं, वो जानवर होते हैं या फिर छोटे जीव जंतु होते हैं। दैट कन्वेज ए मॉरल, जो कि एक मॉरल, एक शिक्षा को कन्वे करती है, एक शिक्षाप्रद होती है, एक शिक्षा देती है। दिस पोएम अबाउट एन एंट एंड ए क्रिकेटर, ये जो पोएम है ये एक चींटी और एक झुंगुर के बारे में है। कंटेंस एन आइडिया, जो कि एक विचार को समाविष्ट किए हुए है, विचार को निहित किए हुए है, जिसमें कि एक विचार निहित है। ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस, एक दूरगामी महत्व का। This poem about an ant and a cricketer contains an idea of far-reaching significance. ये पोएम एक दूरगामी महत्व के विचार को निहित किए हुए है, जो कि एक चींटी और एक झुंगुर के बारे में है। Which is an true of a four-legged cricket as of a two-legged one. यानी कि देखो, पोइट यहाँ पर कह रहा है, पोइट ने बताया है कि which is as true of a four-legged cricket, जितना कि एक चार पैरों वाले झुंगुर के बारे में सत्य होता है, एज ऑफ ए टू लेग्ड वन, उतना ही एक दो पैर वाले व्यक्ति के बारे में सच होता है। यानी कि जैसा झुंगुर के बारे में बताया गया है ऐसा ही सत्य एक दो पैर वाले व्यक्ति के बारे में होता है। श्योरली, निश्चित रूप से, यू हैव सीन ए क्रिकेट दैट हैज टू लेग्स, निश्चित रूप से आपने एक ऐसे झुंगुर को देखा होगा जिसके दो पैर होंगे। यानी कि आपने एक व्यक्ति रूपी झुंगुर को देखा होगा। तो चलिए अब करते हैं पोएम को रीड। देखिए, ए सिली यंग क्रिकेटर accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। देखिए, पोइट्स कहता है ये सिली यंग क्रिकेट, एक नासमझ युवा झुंगुर, सिली मान होता है नासमझ, एक नासमझ युवा झुंगुरु accustomed to sing, जिसने अपने आप को accustomed आदि बनाए रखा, सिंग गाने का, इसलिए यंग क्रिकेट accustomed to sing, एक नासमझ युवा झुंगुर जिसने अपने आप को गाने का आदि बनाए रखा। through the warm sunny months of grey गे समर एंड स्प्रिंग, गे माने होता है प्रफुल्लित, समर एंड स्प्रिंग प्रफुल्लित बसंत ऋतु और ग्रीष्म काल के, वार्म एंड सनी मंथ यानी कि गर्म और धूपदार महीनों में भी उसने अपने आप को गाने का आदी बनाए रखा। यानी कि देखिए, जो पॉइंट है वो कह रहा है कि एक सिली यानी कि एक नासमझ युवा झुंगुर था जिसने प्रफुल्लित बसंत ऋतु और ग्रीष्म काल के जो गर्म और धूपदार महीने थे उनमें अपने आप को गाने का आदी बनाए रखा। बिगेन टू कंप्लेन, उसने began to complain करना प्रारंभ किया। when he found that at home, when he found जब उसने पाया, that कि at home घर पर his cupboard was empty, उसकी जो कबर्ड थी, उसकी जो अलमारी थी, was empty, वो खाली थी। and winter was come, और सर्दी आ गई थी। देखिए, पॉइंट कह रहा है कि जब उसने सर्दी आने पर अपनी अलमारी को देखा तो उसने पाया कि अलमारी खाली थी, और जब उसने खाली अलमारी को देखा तो उसने कंप्लेन करना प्रारंभ किया। चलिए आगे देखते हैं। नॉट ए कम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री। नॉट ए क्रम, क्रम मीन्स होता है CRUMB, क्रम, क्रम मीन्स होता है खाने का टुकड़ा। नॉट ए क्रम टू बी फाउंड, एक खाने का टुकड़ा तक नहीं देखा जा सकता था, एक खाने का टुकड़ा तक नहीं मिल सकता था। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, स्नो कवर्ड मतलब कि बर्फ से ढके हुए उस ग्राउंड पर, उस जमीन पर।
नॉट ए क्रम टू बी फाउंड ऑन ए स्नो कवर्ड ग्राउंड। उस बर्फ से ढकी हुई जमीन पर एक खाने का टुकड़ा तक भी दिखाई नहीं दे रहा था। नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, और ना ही उसे एक फूल तक दिखाई दे रहा था। नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री, और ना ही एक पेड़ पर, यानी कि ना ही पेड़ों पर लीफ दिखाई दे रही थी, यानी कि पेड़ पर लीफ भी दिखाई नहीं दे रही थी। ओ व्हाट विल बिकम से द क्रिकेट ऑफ मी। वह शिकायत करते हुए, जो झुंगुर है वह शिकायत करते हुए कह रहा है, ओ व्हाट विल बिकम से द क्रिकेट ऑफ मी, कि अब मेरा क्या होगा। देखिए, जो पॉइंट है वो यहाँ पर कहना चाह रहा है कि जब हमारे अच्छे दिन होते हैं तो हमें उन दिनों को व्यर्थ ही नहीं गंवाना चाहिए, मौज मस्ती में ही नहीं गंवाना चाहिए। हमें कुछ सेविंग्स रखनी चाहिए जो हमारी विपत्ति में हमारे काम आ सके। झिंगुर जो इस पॉइंट में झिंगुर करता है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। झिंगुर ने अपना जो अच्छा समय था वो सिर्फ गाने में व्यतीत किया, और जब उसके पास विपत्ति आई, यानी कि जब सर्दी आई, तो उसके कबर्ड में कुछ भी खाने को नहीं था, उसकी कबर्ड खाली थी। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमारे अच्छे दिनों में हमारे विपत्ति के दिनों की व्यवस्थाएं रखनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। At last by starvation and famine made bold, all dripped with wet and all trembling with cold, away he set off a misery ant to see if to keep him alive he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow. He had repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. देखिए, जो पॉइंट है वो कह रहा है, एट लास्ट अंत में, बाय स्टावेशन एंड फेमिन, भूख और अकाल के कारण, यानी कि भूख और अकाल ने, स्टावेशन माने होता है भूख, और फेमिन माने होता है अकाल, यानी कि अंत में भूख और अकाल ने मैड बोल्ड, उस झुंगुर को बोल्ड बना दिया, साहसी बना दिया। ऑल ड्रिपिंग विद बैट, और वह पूरा ड्रिपिंग कर गया था बैट, बरसात के कारण, यानी कि ड्रिपिंग माने होता है भीग जाना, तरबतर हो जाना। तो वह बरसात से बिल्कुल तर हो गया था, पूरा भीग गया था। एंड ऑल ट्रिम्बलिंग विद कोल्ड, और ट्रिम्बलिंग करने लगा था, कांपने लगा था, विद कोल्ड, ठंड के कारण, सर्दी के कारण। अबे ही सेट ऑफ टू ए माइजरी एंड, उसने अपने आप को रवाना किया टू ए माइजरी एंड ए कंजूस चीटी से, टू सी इफ, उससे मिलने के लिए, यानी वह एक कंजूस चीटी से मिलने के लिए रवाना हुआ। इफ टू कीप हिम अलाइव, कि वह उसे जीवित रखने के लिए, ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, वह उसे बरसात से बचाने के लिए शरण प्रदान कर दे, शरण दे दे। एंड ए माउथ फुल ऑफ ग्रेन, और एक मुंह भर अनाज दे दे, यानी कि थोड़ा सा अनाज दे दे। ही विश्ड ओनली टू बरो, वह केवल इच्छा रखता था, ओनली टू बरो, ये सब उधार लेने की। ही हैड रीपे इट टुमारो, वह इसे कल वापस लौटा देगा, दोबारा से उसे वापस कर देगा। इफ नॉट ही मस्ट, इफ नॉट, यदि चीटी ने उसकी सहायता नहीं की, ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, तो वह, ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, तो वह सोरो, और यानी दुख और भूख के कारण मर जाएगा। देखिए, पॉइंट जो है वो यहाँ पर हमें बताना चाह रहा है कि जिस प्रकार से झुंगुर को स्टावेशन, भूख और फेमिन और अकाल ने, यानी कि अकाल और भूख ने साहसी बना दिया था, इसी प्रकार से जब वो व्यक्ति पर परिस्थितियां आती है तो परिस्थितियां उसे साहसी बना देती है। लेकिन हमें इस परिस्थितियों से हारना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमें मदद ढूंढनी चाहिए, जिस प्रकार से उसने एंट से मदद ढूंढी। लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी भी कंजूस व्यक्ति से मदद नहीं लेनी चाहिए। हमें मदद तो लेनी चाहिए, लेकिन कभी भी कंजूस व्यक्ति से मदद लेने की आशा नहीं करनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। जब झुंगुर चींटी के पास में सहायता मांगने गया तो चींटी ने झुंगुर से क्या कहा। सेज द एंट टू द क्रिकेट, चींटी ने झुंगुर से कहा, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं आपकी सेवक और मित्र हूँ। वट वी एंट्स नेवर बोरो, लेकिन ना तो हम चींटियाँ कभी उधार लेते हैं, बी एंड्स नेवर लैंड, और ना ही कभी उधार देते हैं। बोरो माने उधार लेना, और लैंड माने उधार देना। वट टेल मी, लेकिन मुझे बताओ, डियर क्रिकेट, प्रिय झुंगुर, डिड यू ले नथिंग बाई,
क्या तुमने कुछ भी बचा कर नहीं रखा। ले बाई मीन्स होता है बचा कर रखना या बचत करना। डिड यू ले नथिंग बाय, क्या तुमने कुछ भी बचा कर नहीं रखा। व्हेन द वेदर वॉज वार्म, जब मौसम गर्म था यानी कि जब दिन अच्छे थे उस समय क्या तुमने कुछ बचा करके नहीं रखा। क्वाथ द क्रिकेट नॉट आई, क्वाथ द क्रिकेट जो झुंगुर होता है वो कहता है नॉट आई, नहीं मैंने बचा कर नहीं रखा। चलिए आगे देखते हैं। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सेंग डे एंड नाइट, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यू सेंग सर यू से। माई हार्ट वॉज सो लाइट, झुंगुर कहता है माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा जो हार्ट है, मेरा जो दिल है वो बहुत ही हल्का है। दैट आई सेंग डे एंड नाइट, इसलिए मैं पूरे दिन और रात गाता रहा। फॉर ऑल नेचर, और जो पूरी प्रकृति थी, लुक्ड गे, वह मुझे प्रफुल्लित दिखाई दी, वह मुझे हर्षित दिखाई दी, मिजाज दिखाई दी। यू सेंग सर यू से, और मुझे ऐसा लगा कि वह मुझसे कह रही है यू सेंग तुम गाते रहो, सर यू से कि तुम गाते रहो। गो देन फिर दे, गो देन फिर, से द एंट, गो देन तो फिर जाओ, से द एंट उस चींटी ने कहा, एंड डांस द विंटर अवे, और डांस से अपनी सर्दी को भगा लो, यानी नाच नाच कर अपनी सर्दी भगा लो। फिर वो एंट कहती है, वो चींटी कहती है कि तो फिर तुम जाओ और अब नाच नाच कर ही अपनी सर्दी भगा लो। आगे देखिए। दस एंडिंग, इस प्रकार से वार्ता को समाप्त करते हुए, यानी इस प्रकार से वह चींटी बात को समाप्त करते हुए, ही हैस्टली लिफ्टेड द विकेट, विकेट मीन्स होता है छोटा दरवाजा। ही हैस्टली लिफ्टेड द विकेट, उसने शीघ्रता से छोटे दरवाजे को उठाया, एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और उस जो छोटा सा बेचारा क्रिकेट था, वो झुंगुर था, उसे दरवाजे से बाहर कर दिया। यानी कि इस प्रकार से वार्ता का अंत करते हुए उस चींटी ने जल्दी से दरवाजा उठाया और उस झुंगुर को दरवाजे से बाहर कर दिया। फॉक्स फॉक्स कॉल दिस दिस ए फेबल, फॉक्स फॉक्स यहाँ पे यूज हुआ है मित्रों। कॉल दिस ए फेबल, इसे एक फेबल कहेंगे, इसे एक फेबल, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एक ऐसी कहानी जिसमें कि जो पात्र होते हैं वो जानवर या छोटे जीव जंतु होते हैं। तो फॉक्स कॉल दिस फेबल, मित्रों इसे एक फेबल कहेंगे। आई विल वारंट इट ट्रू, मैं इसे साबित करूंगा। वारंट, वारंट मीन्स साबित करना, यानी कि जो राइटर है वो कह रहा है आई विल वारंट इट ट्रू, मैं इसे साबित करूंगा। सम क्रिकेट्स हैव फोर लेग्स, की कुछ जो क्रिकेट होते हैं, कुछ जो झंगुर होते हैं उनके चार पैर होते हैं, एंड सम हैव टू, और कुछ झंगुर होते हैं उनके दो पैर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस पोएम में हमने देखा कि मनुष्य को इस झुंगुर की तरह अपने अच्छे समय को केवल मौज मस्ती में ही व्यतीत नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर जब कष्ट आता है तो उस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं रहता है, अतः फिर उसके पास पछताने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। पोएट कहता है कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो वर्तमान की खुशी में भविष्य की चिंता ही नहीं करते और बिल्कुल ही लापरवाह बने रहते हैं। और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि निर्धन और कमजोर व्यक्ति की कोई सहायता नहीं करता, बल्कि उसकी हंसी उड़ाई जाती है। इसलिए हमें अपने अच्छे दिनों को उस झिंगुर की तरह मौज मस्ती में नहीं बिताकर भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए, और स्वयं को इतना समर्थ व सामर्थ्यवान बनाना चाहिए कि हमें किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता ही ना पड़े। आई होप कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा। देखते रहिए, सीखते रहिए स्कूल गुरुजी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय, टेक केयर।